Hello everyone, this is Anita. You welcome in my YouTube channel Anita Biology Classes. हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत छोटा सा टॉपिक देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड कह सकते हैं। इसको कोगुलेशन ऑफ ब्लड समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना है कि सीरम क्या होता है और क्लॉट्स क्या होते हैं, है ना। एक और है थ्रोम्बस, लेकिन हम उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। सपोज दैट सीरम किसको कहते हैं। देखिए, ब्लड का कंपोनेंट्स का बात करें, ब्लड कंपोनेंट्स, तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम पूरे ब्लड में से देखिए क्या होता है, बोले कि ब्लड में क्या चीजें होंगी, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है। तो अगर ब्लड में से अगर हम माइनस कर देते हैं ब्लड सेल को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, ब्लड में मेनली क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो ब्लड है उसमें से ब्लड सेल को निकाल देना है, ठीक। और जो ब्लड सेल निकालेंगे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलता है सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से क्या किया जाता है कि ब्लड में से ब्लड सेल को निकाल दिया जाता है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसमें क्या बच जाते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। अब इस प्लाज्मा को क्या करना है कि एक कंटेनर में भर लेना है। सपोज दैट ये कंटेनर है और इसमें हम क्या किए हैं, प्लाज्मा को भर दिए हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये क्या करता है, ये नॉर्मली वैसे ही लिक्विड पोर्शन में रहता है, कुछ टाइम के बाद क्या बनते हैं, गांठें बन जाती है, क्लॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इसके पास कुछ क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो जमा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं क्लॉट, ठीक है। और ये जो क्लॉट बना है इसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के पास कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को जमाने का काम करते हैं, थक्का जमाने का काम करते हैं। वो प्रोटीन कौन कौन है, फर्स्ट फाइब्रिनोजेन, सेकेंड एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, है ना। तो ये तीनों प्रोटीन्स क्या किए, कंबाइन कर दिए और उनको क्या बना लिए, क्लॉट्स बना लिए, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला जो लिक्विड पोर्शन है, ये जो लिक्विड पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है सीरम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरम से क्वेश्चन हमेशा ही आपका नीट हो, प्री मेडिकल टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि क्लॉट्स क्या है और सीरम क्या है ना। तो सीरम जो बच गया, येलो वाला जो पोर्शन, लिक्विड पोर्शन, क्लॉट बनने के बाद जो बच गया, इस सीरम से ही सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। मतलब दुनिया का जितना ब्लड टेस्ट है ऑलमोस्ट, कुछ छोड़ करके एक दो ऐसे हैं जो ब्लड से नहीं होते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी ब्लड टेस्ट हैं वो सब किससे होता है, सीरम से होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि समझ में आ गया हमको कि ये क्लॉट्स क्या है और सीरम क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो क्लॉट बना है ये इतना आसानी से नहीं बना है, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है क्लॉट्स का। सपोज दैट this is blood vessels, this is blood vessels। देखिए,
ब्लड वेसल्स होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग मतलब अंदर वाला वॉल और लेयर का मतलब बाहर वाला वॉल, तो ये जो लाइनिंग है ये एक टिश्यू से बना होता है जिसको बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये इस तरह से पूरा कवर्ड होता है, बहुत स्मूथ होने के कारण अंदर वाला जो इसका सेल होता है, टिश्यू जो होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो बहुत इजीली फ्लो करता है। देखिए, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड क्या करता है, बहुत स्मूथली जो है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है। इस ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, साथ ही साथ क्या है, आरबीसी है, आरबीसी है, और क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्लेटलेट्स लगभग आरबीसी का 1/3 हिस्सा होता है। आरबीसी जितना बड़ा होता है उसका लगभग 1/3 भाग जो होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए क्या है कि ब्लड सेल्स में ब्लड फ्लो कर रहे हैं, सारे ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर। अब क्या होता है, सपोज दैट हम लोग कहीं हमारे स्किन में या हम लोग जब चल रहे हैं तो अचानक से हमारे पैर में क्या हुआ, कांच चुभ गया, ठीक है। और कांच जब चुभा तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे जो टिश्यू थे वो टिश्यू वहां के डैमेज हो गए, है ना। और जब टिश्यू डैमेज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्लेटलेट्स थे, सॉरी यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स था वो ब्लड वेसल्स के टिश्यू डैमेज हो गए, है ना। और जब डैमेज हो गए तो ये जो है प्लेटलेट्स, ये क्या करता है, इस एरिया को इस तरह से कवर करने का कोशिश करता है, इस एरिया को कवर करने का कोशिश करता है ताकि जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाए, है ना। अब देखेंगे इसको, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। देखिए, जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज टिश्यू और जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये जो डैमेज टिश्यू है ये क्या करता है, ये एक इनएक्टिव प्रोटीन जो है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस रिलीज करने लगता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। इसी को प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। क्या बोले कि जो डैमेज टिश्यू है जब वो डैमेज हो गए हैं तो वो क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस रिलीज करने लगते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, और इसी को प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। और उसी टाइम जो है वो क्या करता है, डैमेज प्लेटलेट्स जो है ये भी एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहा जाता है, दिस इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये भी क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज को बनाता है। क्या हमने बात किया कि जो डैमेज टिश्यू है वो जब डैमेज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस करने लगते हैं जिसको थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। उसी तरह से जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं ये भी क्या करते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने लगते हैं, जो कि अल्टीमेटली वो क्या बना लेता है, प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज का ही निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है वो देखिए अल्टीमेटली चेंज होता है। देखिएगा हमारे पास जो लीवर है ना, ये जो लीवर है ये क्या करता है, अल्टीमेटली हमेशा विटामिन के की हेल्प से, विटामिन के की हेल्प से क्या जो है
एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, इनएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन है। क्या है ये? इनएक्टिव प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करता है, चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, ठीक है। और इसको चेंज करने का काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। मतलब किसके हेल्प से? प्रोथ्रोम्बिनेज के हेल्प से। प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी लिख सकते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। क्या देखें कि हमारा जो लीवर है वो विटामिन के की मदद से क्या करता है, हमारे ब्लड में हमेशा ही एक इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से किसमें चेंज कर देता है? थ्रोम्बिन में, ठीक है। और ये जो थ्रोम्बिन है वो एक एक्टिव प्रोटीन है, दिस इज अ एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन है वो चेंज हो जाता है फैब्रिनोजेन में, ठीक है। क्या बोले यहाँ पे? जो प्रोथ्रोम्बिन है, सॉरी थ्रोम्बिन ये जो है वो किस में चेंज हो जाता है? फैब्रिनोजेन में। क्या देखें, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है। ये थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज के हेल्प से थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, एक्टिव प्रोटीन है ये। अब ये हमारा जो लीवर है वो विटामिन के हेल्प से ही एक और प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है जिसको कहा जाता है फैब्रिनोजेन, फैब्रिनोजेन। और ये फैब्रिनोजेन जो है वो कन्वर्ट होता है फैब्रिन में, ठीक है। और इसको फैब्रिन में चेंज करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन है। और ये जो फैब्रिन है वो क्या है? इनसॉल्युबल प्रोटीन है, इनसॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या बात किया कि जो डैमेज टिश्यू है वो जब डैमेज हो जाते हैं, जब हम लोग कट जाते हैं तो वहां के जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं वो क्या करते हैं? केमिकल प्रोड्यूस करने लगते हैं जिसको प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। अब जो डैमेज प्लेटलेट्स थे वो क्या करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, वो अल्टीमेटली फिर क्या बना लेते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज ही बना लेते हैं, है ना। अब हमारा जो लीवर है वो क्या करता है? ये बहुत डिफरेंट पार्ट्स में जो लीवर है वो बहुत बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, हर एक चीज में इन्वॉल्व करता है ये, है ना। तो जो लीवर है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में हर टाइम पे विटामिन के की मदद से, है ना, क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन नाम का इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो रिलीज करता रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या करता है? एक्टिव प्रोटीन में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन, है ना। और इसको चेंज करने का काम कौन कर रहा है? ये प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब एक और प्रोटीन हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं फैब्रिनोजेन। ये क्या है? एक सॉल्युबल प्रोटीन है, मतलब ब्लड में घुल जाने वाला, सॉल्युबल मतलब घुल जाने वाला, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन के हेल्प से एक सॉल्युबल प्रोटीन में इनसॉल्युबल प्रोटीन में चेंज हो जाता है फैब्रिन। नाम से याद रखना कि फैब्रिन है मतलब एक धागे के जैसा होगा, है ना। और अब ये जो है वहां जहां हमारा ब्लड जो कट गया था, ब्लड वेसल्स, और जहां पे प्लेटलेट्स जो थे वो इस तरह से इसको बचाने का कोशिश कर रहे थे,
ब्लड वेसल्स से ब्लड जो निकल रहे थे, वहां पे ये जो थ्रोम्बिन्स है ये क्या करते हैं, धागे के जैसा इस तरह से जा करके जो है वो फिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो क्या करता है, जो ब्लड है वो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, थक्के जम जाते हैं, है ना, और ब्लड जो हमारे बॉडी से बह रहा था वो बंद हो जाता है। नोट कीजिए आप इसको। तो आज हमने देखा कि जो ब्लड है, हम लोग जब कट जाते हैं तो ब्लड बहने के साथ वो बंद कैसे होता है, क्लॉट्स कैसे बनते हैं। सो हाउ टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का थक्का कैसे जमता है। तो आज हम लोग इसी को देखें। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि बच्चे और जो भी इससे 11th 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे या नीट प्री मेडिकल का टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी के लिए ये बेनिफिट हो पाए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।